एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन। सो अभी ये सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है, कल आया था 13 को, आज 14 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो मैंने कल पूरे दिन वीडियो क्यों नहीं बनाई, और तुम लोग को भी बहुत क्यूरियोसिटी है, तुम लोग को कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं मेरे रिजल्ट जानने के लिए। देखो होनी भी चाहिए ऑफ कोर्स, जब मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी प्रिपरेशन डिस्कस करी है तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं, ठीक है। तो अभी देखो बताऊँ, मैं बिल्कुल पास हूँ, ठीक है, और मैं पास भी हूँ, साथ ही साथ मेरी परसेंटेज भी ठीक ठाक है, ठीक है। मैं ऐसे परसेंटेज बता नहीं रही हूँ तुम लोगों को, बट मेरी परसेंटेज बहुत बेहतर है जितना मैंने सोचा। देखो मैंने तुम लोगों को बहुत पहले ही भी बहुत क्लियरली बोला था कि मुझे पक्का डाउट है कि मैं या तो फिजिक्स में फेल होंगी या मैं होंगी केमिस्ट्री में, ठीक है। बट अपेरेंटली मैं दोनों में पास हूँ, मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं पास हूँ, ठीक है। और मतलब मुझे परसेंटेज से सच बताऊँ 1% का, अगर मैं 40% ला के भी अगर पास हूँ ना तो मैं उसमें भी खुश हूँ, ठीक है। बट मेरी 40% नहीं आई है, वो 40% बहुत आगे है, ठीक है। बट जितनी आई है उसमें मेरे पेरेंट्स या घर वाले तो खुश नहीं है, बट मुझसे ज़्यादा खुश कोई और हो भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे जहाँ फेल होने का डर था, जहाँ तुम लोग से मैंने डिस्कस करा था कि अगर मैं फेल होंगी तो मैं कंपार्टमेंट का पेपर नहीं दूंगी, मैं सीधा NIOS से पेपर दूंगी, ठीक है। बट अपेरेंटली ऐसा करने की नौबत नहीं आई, ठीक है। ये तो बात हो गई मेरी, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा कल का दिन बहुत सही जा रहा था। एंड बट मतलब वीडियो क्यों नहीं बना पाई, रीज़न क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एक का नाम सपोज समझ लेते हैं सैम, और दूसरे का नाम है दूसरे का नाम समझ लेते हैं सैम और राम, ठीक है। दो फ्रेंड्स समझ लो, ठीक है। ये वैसे दोनों गर्ल्स हैं मेरी, ठीक है, दोनों फ्रेंड्स। अभी मैंने नाम ऐसे पुट कर दिया। सो ठीक है, जैसे जो सैम है उसके 10th में 98% थे, 98% 10th में, और अभी उसने पेपर दिया, वो मैथ से स्ट्रीम से थी, मतलब उसके पास PCM तीनों थी, ठीक है, और वो तीनों में फ़ेल हो गई है। यू विल नॉट बिलीव, वो तीनों में फेल हो गई है। 10th में कहाँ उसके 98% थे, स्कूल वालों ने उसका ना बिल बोर्ड पे ऐसे उसका फ़ोटो लगा रखा था और परसेंटेज लिख रखी थी, क्या पूरा तमाशा ऐसा बढ़िया सा हो रखा था, और अभी इस समय उसके घर में तमाशा हो रखा है। और ये चीज़ मुझे ना, जैसे मैंने कल रिजल्ट देखा था, कुछ 4 बजे के पास में अपना रिजल्ट देखा, ठीक है, और मैंने तुरंत उन लोग को कॉल वॉल मिलाया। पहले तो ये फ़ोन वोन नहीं उठा रही थी, 2 में ही नहीं उठा रही थी, फिर उसके बाद सडनली उन्होंने फ़ोन उठाया और फिर मुझे पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों घर वाले समझ क्यों नहीं रहे हैं। देखो थोड़ा प्रेशर तो मेरे भी घर वाले कर रखे हैं कि बेटा तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए थी, तुम्हें और अच्छा स्कोर लाना चाहिए था, ये सारी चीज़ें दुनिया भर की। बट एक्चुअल में सच बताऊँ, मुझे बहुत खुशी है कि मैं पास हो गई, क्योंकि मुझे दोबारा फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ना था, क्योंकि मेरी लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। अगर जैसे होता है ना, कोई काम की एक लिमिट होती है, जैसे मैं कोई भी चीज़ कर सकती हूँ, मैं जैसे सपोज आप खाना भी खा सकते हैं ना, अगर आप एक बारी को 10-12 चपाती खा सकते हो, ठीक है, बट तुम उसके ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, नहीं खा सकते हो। ऐसे ही मेरी लिमिट पूरी हो चुकी थी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकती थी। और अब मैं ज़िंदगी में ये गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी, किसी के भी प्रेशर से अपने लिए स्ट्रीम चूज़ करना या कोर्स चूज़ करना, ठीक है। वो सब मेरा अपना ओपिनियन होगा, मैं चूज़ करूँगी मुझे कौन सा कोर्स चाहिए, मैं चूज़ करूँगी मुझे कौन सी चीज़ की पढ़ाई करनी है। मुझे नहीं करना था नीट, मैंने फिर भी तमाशा कर लिया अपने PCB लेकर, और अभी उन सब घर में कह रहे हैं कि तुम्हारी से थोड़ा परसेंटेज और आ जाती, ये वो करके। बट अगर इतना ही नेसेसरी होता परसेंटेज तो CBSE वाले क्या लिख के नहीं भेजते। हाँ मैं बिल्कुल मानती हूँ कि चेकिंग आपकी बार बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है, पता है क्यों? देखो मैं, एक तो मुझे थोड़ा सा खुशी भी है कि मुझे पास कर दिया, इस वजह से मैं ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा। बट हाँ मेरे बायो में नंबर बहुत कम आए हैं, एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे उतने आए हैं। मैं जो बायो की बता देती हूँ, मेरे बायो में 39 नंबर है, ठीक है, बायो में 39 नंबर है ब्रो, पता नहीं कैसे बस 39 आ रही थी। और इससे ज़्यादा नंबर मेरे फिजिक्स में, इससे ज़्यादा नंबर मेरे केमिस्ट्री में है, पता नहीं कैसे, जबकि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में सिर्फ पन्ने भरे हैं। मुझे बस इतना पता है, मैंने कुछ भी आसपास का कॉन्टेक्स्ट लिखने की कोशिश करी है, बट मुझे बायो में बहुत अच्छे से पता है कि मैं बायो में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, मैंने सारी चीज़ें एक्चुअली मुझे लग रहा था यही आती है यही आती है, जो भी आता है मैंने सब लिखा है, ठीक है। उसके बावजूद मेरे इसमें 39 नंबर आ गए हैं। और इंग्लिश में भी मेरे नंबर काफ़ी ज़्यादा कटे हैं, इंग्लिश में मेरे हैं 61, इतना ही याद है मुझे, ठीक है। याद तो मुझे बाकी सबका भी है, बट मैं बता नहीं रही हूँ तुम लोगों को, क्योंकि मुझे बस ऐसे डिस्क्लोज़ नहीं करना, ठीक है। बाकी देखो अब मैंने जैसे, अब देखो मैंने जो अब से, ठीक है, रैम जो है, मतलब राम जो है, उसका क्या हुआ कि उसका भी ठीक है, उसकी तो सही है, ज़्यादा बुरी कुछ भी नहीं है, बट ये है उसकी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आ गई है। अब वो केमिस्ट्री का पेपर दोबारा देने को कह रही है, और ये कह रही है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि इससे तो देखो इसे दोबारा से JEE भी देना है, ठीक है, इस क्योंकि इसने मैथ्स ले रखी है, तो इसे ये दिक्कत आ रही है। तो मैंने तो यही गाइड करा है कि तुम लोग NIOS की तरफ जाओ, चाहो तो ऑन डिमांड वाला पेपर दे दो, जो ऑन डिमांड पेपर आता है वो दे दो, या चाहो तो क्या कहते हैं, दोबारा जो अभी नेक्स्ट पेपर होगा। देखो मेरे ना एक क्लोज वन में मेरी कज़न है, ठीक है, उसने अपना भी दोबारा से पेपर दिए थे, NIOS से पेपर दिए थे, ठीक है। उसने NIOS से पेपर इसलिए दिए थे, कुछ उसका रीज़न था स्कूल वालों का, तो इस वजह से उसने दोबारा पेपर दिया, मतलब उसने 11th में ड्रॉप किया, अब सीधा 12th के पेपर दिया उसने, ठीक है। तो 11th तो वो उसने किया ही नहीं, 12th किया सीधा। तो अभी उसके पेपर हो गए चुके हैं, और इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर आता है भाई। अभी उसके पेपर हुए हैं मई और अप्रैल में ख़त्म, शुरू हुए थे अप्रैल में और मई में भी ख़त्म हुए हैं, ठीक है। उसके पेपर इतना ईजी पेपर आ रहा था भाई,
भाई मैंने देखे केमिस्ट्री के पेपर इतने ज़्यादा, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जो चीज़ें हम ना ये ऐसे दूर से देखे ऐसे टिक कर देते हैं, हाँ इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, वो उनके एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर में था। MCQ तो भरे पड़े थे, बाकी ऑन डिमांड वाला जो पेपर होता है वो थोड़ा टफ होता है। तो इस वजह से मैं तुम लोग को गाइड कर रही हूँ कि अगर तुम लोग चाहो तो 1 साल का ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा दुनिया नहीं बदल जाएगी, आई एम सो सॉरी, दुनिया नहीं बदल जाएगी, कुछ ऐसा उखड़ नहीं जाएगा अगर तुमने 1 साल का ड्रॉप ले लिया तो। और अगर जिनके नंबर कम आए, कुछ हुआ है, देखो मैं जानती हूँ CBSE ने चेकिंग करी है गलत, ठीक है। चेकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया गया, बहुत ज़्यादा अलग अलग, बहुत ही पता नहीं कैसे कौन से लोग बैठा दिए चेकिंग करने के लिए। दूसरी बात, अगर तुम्हारे घर में कोई भी तुमसे कुछ भी कह रहा है तो प्लीज़ उन्हें NTA का एग्जांपल दो कि NTA का राज हमारे सामने खुल गया, ये खुद में बड़ी बात है। अदरवाइज़ अभी तो टाइम आने दो, कुछ टाइम बाद तुम्हें पता चलेगा CBSE के भी राज खुलेंगे। ये तो NTA का राज खुला कैसे? वो एक इंसान ने जाके अगर NTA को ईमेल ना किया होता ना तो ये NTA का राज हमें नहीं खुलता कि ये स्कैम हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है। वरना हम क्या करते हैं, हम तो अपने आसपास के दोस्त जो कि वहाँ पे बैठ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो दिन में 15 घंटे 16 घंटे बैठ के पढ़ता है बच्चा, जो अपन कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर रहा, जो किसी पार्टी में नहीं जा रहा, कोई बर्थडे पार्टी कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, और हम फिर भी उसके ऊपर ब्लेम करते कि यार इनमें तो कैपेबिलिटी नहीं थी, यार क्या फ़ायदा 14-15 घंटे पढ़ के भी सीट नहीं ला पाया। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में रहती उसके इंसान के प्रति, या उसके खुद को फील होता है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं इतना पढ़ के भी कुछ नहीं हासिल कर पाया, मैंने इतना पढ़ के भी सीट हासिल नहीं करी। और उसे क्या पता था कि पहले से ही पीछे सारी सीटें बुक हो चुकी हैं। बुक होने का मतलब है पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लोगों को 1 महीने पहले से पेपर पता है। तो तुम समझ रहे हो, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ना मेरी गलती है, ना किसी और की गलती है। बस थोड़ा सा सब्र रखो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा तुम्हारा रिजल्ट आया जैसा तुमने एक्सपेक्ट नहीं करा था, ब्रो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हें बस अपने आप को हिम्मत बता के रखनी है। हो सकता है आज तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सुना रहे हो, डांट रहे हो कि यार तुम क्या ले, तुमने पैसे बर्बाद कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। कोई आज जो तुम्हें ताने वाने दे रहे हैं ना, उनकी ना लिस्ट बना लो, और यकीन रखना 1 साल बाद, 1-1.5 साल बाद तुम्हें उन सब नामों को ना टिक लगा के रखना है। कभी ज़िंदगी में जब तुम कुछ अच्छा अचीव कर लोगे ना, उन लोगों को मुँह नहीं लगाना है तुम्हें। ये लिख के रख लो मुझसे। मैंने इतनी सारी चीज़ें उसे समझा चुकी हूँ, वो एकदम टूटी पड़ी है इस समय, बहुत टूटी पड़ी है। मुझे तो समझ नहीं आया। पता है कल क्या हुआ? कल जैसे रिज़ल्ट 4 बजे आया, ठीक है, उसके बाद से मैं उसे, हम लोग फ़ोन पे बात करें, मैंने उसे, मैं खुश तो हूँ अपने रिज़ल्ट से, बट मैंने उसको जताने नहीं दिया कि मैं कितनी खुश हूँ, मैं कैसे, मैं उसके सामने ऐसे ही रो रही हूँ कि यार देख मेरे भी तो नंबर कितने कम आए हैं यार, इतना पढ़ने के बाद भी इतना नंबर लाने का क्या फ़ायदा है, ये है वो है। तो वो मुझसे सामने से कह रही है एटलीस्ट तू पास तो है। मैं अपने घर वालों को क्या कहूँ, और मुझे इतना बुरा लग रहा है ये सुन के कि हाँ यार उसके साथ बुरा तो हुआ है। क्योंकि देखो ऐसा 2 साल में कुछ ऐसा तो कुछ हो नहीं जाएगा सडनली कि वो उसके नंबर ही इतने कम आए कि वो एकदम बेवकूफ़ हो गई है। 2 साल में पहले 98 लाई, अब सीधा फेल हो गई, तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गई। और इतनी, और पता है क्या, जो इंसान यहाँ पे होता है ना, वो अगर सडनली इधर पहुँच जाए तो बहुत ही टेंशन होती है। और मैं एज अ फ्रेंड, पता है उसके फैमिली मेम्बर बहुत सुना रहे हैं उसको, उसके पापा मम्मी कह रहे हैं तुमने हमारा पैसा बर्बाद कर दिया, हम लोगों को क्या मुँह दिखाएंगे, इतना तो लड़के भी पढ़ लेते हैं, तुमने क्या उखाड़ लिया कोचिंग वोचिंग लेके, ये सारी चीज़ें से सुना रहे हैं। बट कोई समझने की तैयार नहीं है कि वो उस टाइम खुद से कैसे डील कर रही है, वो खुद को नहीं समझ पा रही है। वो मुझसे कह रही है कि मतलब मैंने बोल दी कि मैंने 12th में तब भी चीटिंग करी थी, 10th में तो मैंने चीटिंग भी नहीं करी, तो मेरे इतने अच्छे नंबर आए। एंड आई एम लाइक हो सकता है बहन, होगा कुछ ना कुछ हो रहा होगा, छोड़ना, आगे की तैयारी करते हैं, आगे का सोचते हैं। देखो अगर तुम लोगों में से किसी का भी रिजल्ट बेकार आया है ना, तो प्लीज़ पहले तो खुद को काम कर लो, खुद को समझने की कोशिश करो। दुनिया जो कह रही कहने दो। तुम वो इंसान नहीं हो जो टूट के बिखर जाएगा, जो गिर जाएगा, जो दूसरों की बातों में आके खुद को यूज़लेस समझेगा। तुम्हें तुम्हारी इंपॉर्टेंस है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें दूसरे से क्या मतलब, दूसरे किसी इंसान से तुम्हें क्या मतलब। तुम्हें बस अपने बारे में सोचना है। अच्छा ठीक है, हो सकता है आज का तुम्हारा फैसला सही नहीं हुआ, तुम्हारा रिजल्ट सही नहीं आया, इसका मतलब ये थोड़ी ज़िंदगी में तुम कभी कुछ सही नहीं कर पाओगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। गलती इंसानों से ही होती है, तुमसे और मुझसे होती है। देखो मैंने अपनी गलतियों से सीख लिया, ठीक है, मेरे इतने कम परसेंटेज जो भी बनी है, जो भी मेरे पेरेंट्स को लग रहा है, बट मुझे अब इतना पता चल गया कि मेरे लिए मैं खुश हूँ, मैं पास हो गई, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे दोबारा फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़नी थी, और मैं इस चीज़ को अपने माइंड में रखी हुई हूँ कि मुझे अपनी कौन सी गलतियाँ कभी लाइफ में दोबारा रिपीट नहीं करनी है। पहली चीज़, मुझे अपनी पसंद से कोर्स लेना है, मुझे जिसमें इंटरेस्ट है मैं वो करूँगी। दूसरा, मैं किसी की बात नहीं आऊँगी, किसी की बातों में आके मैं अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लूँगी। क्योंकि कल को मैं अगर 100 डिसीजन ले रही हूँ, ठीक है, 100 डिसीजन मैंने अपने कोई रिलेटिव के पसंद से ले लिए, ठीक है, कोई भी डिसीजन मैंने अपने रिलेटिव के पसंद से ले लिए, और कल को अगर मेरा कोई भी डिसीजन गलत हो गया तो वो रिलेटिव नहीं कहेगा एक बार भी कि इसने मेरी सुनी तो उसका काम ख़राब हो गया। वो कहेगा बेटा तुम ही ने मेहनत नहीं करी, तुम ही ने पढ़ाई नहीं की होगी, तुम ही ने ये नहीं करा, वो नहीं करा, फलाना ढिमकाना। इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कर लो, अब जो गलती है उसे सुधार लो, अभी भी टाइम है, ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा। देखो मेरे पास कहने के लिए क्या स्टोरी है अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कि मैंने 10th दिया, मैं पास हो
हो गई, मैंने 12th दिया, मैं पास हो गई। बस तुम्हारे पास तो और इतनी इंपॉर्टेंट कहानी है, और तुम कितनी ज़्यादा एक तरीके से सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो किसी की नज़रों में, कि तुम्हारे 12th में नंबर कमाए, कंपार्टमेंट आ गई, फेल हो गए, एंड फिर तुमने मेहनत करी और फिर देखो तुम आज इस मुकाम पे हो। तुम समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें देखो, मुझे ना बहुत प्रॉपर से वीडियो वगैरह बनानी थी तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, बट मैं सच बताऊँ अभी के टाइम पे ना मेरे आसपास के जितने लोग हैं उनका रिजल्ट इतना ख़राब आया हुआ है, सारी चीज़ इतनी ख़राब है कि मुझे खुद के लिए तो अच्छा लग रहा है, बट मैं बस खुद के लिए खुशी हो पा रही हूँ, बाकी सेलिब्रेशन नहीं हो पा रही है सच बताऊँ तो, कि हाँ ठीक है 12th का रिजल्ट आया, पास हो गए। क्योंकि 10th के टाइम पर जब रिजल्ट आया था ना, हम लोगों ने साथ में पार्टी वगैरह की थी, घूमने गए थे, ये सारी चीज़ें, बट अभी किसी का मुँह नहीं पड़ रहा किसी से भी बोले कि यार चलें क्या पार्टी करने, कुछ करने, घूमने, क्योंकि किससे क्या कहोगे, सबका तो मुँह उतरा हुआ है, सबका ऐसा लग रहा है कल रिजल्ट ही नहीं आया, सबके अंदर से मतलब उनका वजूद टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, सब अपने अपने अंदर से अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ सबको मोटिवेट करने की, नहीं यार कुछ नहीं होता है, कि तो रिजल्ट है क्या हो जाएगा, जेई नहीं दे पाओगे तो क्या होगा। अभी तुम रिसेंटली जाके सीबीएसई की वेबसाइट पे चेक करना, ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा बच्चे उन्होंने फेल करें, कंपार्टमेंट नहीं, फेल, डायरेक्ट फेल। मतलब अब वो दोबारा सीधा पेपर देंगे नेक्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि भाई पैसे दोगे तुम, फॉर्म ऐसे थोड़ी फिल हो जाएगा, जैसे एनटीए का फॉर्म फिल होता है पूरा ऐसे 1600 रुपये कुछ जाते हैं समथिंग, और उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है। और अभी हमें सीबीएसई के राज पता नहीं चले। अगर सोचो वो इंसान ने जिसने एनटीए को ईमेल ना करा होता कि आपका पेपर लीक हो गया है विद प्रूफ, तो मतलब हम सबको तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, और हम समझते हैं कि हमारे साथ वाले लोग तो कितने बेवकूफ़ हैं यार, इतना मेहनत करने पे भी नहीं ला पा रहे। मतलब कॉम्पिटिशन किस लेवल का है। असल में तो जो इनके पास बहुत रकम है, बहुत कुछ है, वो लेके जा रहे हैं सीटें। अब तुम समझ रहे हो। और सीबीएसई का भी मुझे लग रहा है यही लोचा है, ये दोनों भाई बहन हैं, ऐसा कुछ है नहीं, एक ही वो कहते हैं ना, एक ही माँ की 2 संतान है, ये वो दोनों हैं। इनका कुछ कह नहीं सकते, कल को इसके राज खुल जाएंगे, इसके राज खुल जाएंगे। और कितने बच्चों के 75% से लो परसेंटेज आई है, कुछ ये भी बहुत बड़े अमाउंट में है। क्यों? क्योंकि वो जेई का पेपर नहीं देंगे, जेई का पेपर नहीं देंगे, कॉम्पिटिशन कट ऑफ हो जाएगा आराम से। ऑफिस में सारा ब्लेम पता है किस पे आएगा? तुम पे। तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने पैसा बर्बाद कर दिया, तुमने ये करा वो करा, फलाना ढमकाना। मुझे भी घर वाले सुना रहे हैं कि बेटा तुमने इतनी कोचिंग ली, फिर तुम्हारे इतने नंबर बन रहे हैं, ऐसा अच्छा था तुम कोचिंग नहीं लेती, पैसे ही नहीं बर्बाद करती है वो करके। बट मुझे लग रहा है अगर गलती से मैं फ़ेल हो जाती तब शायद सबको संतुष्टि होती कि अरे यार बेटा कोई बात नहीं, अब तो फेल हो गई, क्या तब उन्हें संतुष्टि होती कि हाँ भाई पैसे ऐसे कैसे बर्बाद होते हैं। मैं पास हो गई, इस बात से भी उन लोग संतुष्टि नहीं हो रही। मुझे तो ये सोच के ऐसा लग रहा है, बट मैं खुद से खुश हूँ, मुझे खुद से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैंने जितनी भी मेहनत करी सब सफल हो गई, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं सच बताऊँ ये तुम लोगों को एक से ना, सॉरी क्या दिक्कत है, मैंने क्या क्या लिख के मैसेज है। मेरे सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट में सारे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आएंगे इन 2026 में। मैंने इस तरीके से लिख के मैनिफेस्ट करा है कुछ टाइम पहले, समझ रहे हो। और ये मैं पता नहीं क्या, ठीक है, ये तो मैं कुछ ऐसे ही देख रही थी, ठीक है, शायद तभी का है। इस तरीके से मैं खुद की चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही थी, क्योंकि फुल मार्क्स आएंगे से मेरा मतलब था कि मैं बस पास हो जाऊँ। क्योंकि मुझे पता है मैं जितना, जब भी भगवान जी से अगर मैं 100% मुझे कुछ चाहिए तो उसका मुझे ऐसे ही मिलता है, 70 या 60% मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं पूरा फुल मार्क्स मांग रही थी, बट ठीक है, आई एम हैप्पी, मैं पास हो गई, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब सीधा मैं बताऊँगी मुझे कौन सा कोर्स करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। अगर तुम में से किसी भी कंपार्टमेंट वगैरह को चाहिए तो भाई NIOS की तरफ जाओ, मत पढ़ो कंपार्टमेंट के चक्कर में। पता है क्या हो रहा है, मेरे मतलब मैं जानती हूँ मेरे को सीनियर लोगों का, उन लोगों की कंपार्टमेंट आई, ठीक है, उन्होंने कंपार्टमेंट का पेपर दिया, फिर उनकी फिर कंपार्टमेंट आ गई, फिर उन्होंने कंपार्टमेंट का पेपर दिया, फिर कंपार्टमेंट आ गई। यही लूप चलता रहता है, यही लूप चलता रहता है। 2 साल का उनके पास, तुम्हारे पास टाइम होगा पेपर क्लियर करने का, 2 साल तक तुम पेपर क्लियर करने के लिए तुम्हारे पास टाइम देगा प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे। और फिर उसके बाद तुम्हारी फिर से मतलब तुम्हारी क्या भाई मुश्किल है भाई। देखो मैंने बहुत देखा है, CBSE वाले इस कंपार्टमेंट वाले बच्चों को पास नहीं करते हैं, तुम्हारे पैसे मर जाएंगे। इसलिए अगर तुम चाहो तो देख लो, अदरवाइज़ मैं कह रही हूँ NIOS की तरफ ही जाओ। क्योंकि मैंने भी बहुत क्लियरली कर रखा था, अगर मेरी इनकेस का मुझे पक्का पता था कि मैं फिजिक्स में फेल होंगी, केमिस्ट्री में फेल होंगी, बट ठीक है विद गॉड ग्रेस मुझे ऐसा नौबत नहीं आई है। बट अगर तुम लोगों में से किसी ये हुआ है तो प्लीज़ NIOS की तरफ जाओ, कोई और दूसरा तीसरा ऑप्शन मत रखो। और CBSE की तरफ तो गलती से मत जाना, ठीक है। क्योंकि ये इस समय ये सारे लोग ना NTA CBSE सब ना पैसे बनाने के टाइम काम कर रहे हैं, इन्हें बच्चों के फ्यूचर वगैरह से कोई मतलब नहीं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम के हालात हमें पता चल गए हैं, इसलिए हमें और कुछ जानकारी नहीं चाहिए। और तुम इतनी देखो, जब तुम्हारा सिस्टम ही इतना करप्ट हो रहा है तो तुम क्यों इतना शरीफ बन रहे हो, तुम क्यों इतना सीरियस ले रहे हो। मतलब जब गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम का मजाक बना दिया है तो तुम भी अपने रिजल्ट पे हंस दो, क्या ही जा रहा है, कुछ भी नहीं होगा।
कुछ नहीं होता लाइफ में। क्या तुमसे ज़्यादा ना, मतलब हम कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, और कितने अनपढ़ लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में देश चला रहे हैं, देश में या राज्य चला रहे हैं, समझ रहे हो। तो तुम्हारे पास अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए और तुम्हें तुम्हारी गलतियों से कैसे सुधारना है वो पता होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं रखूँगी, ठीक है। एंड आई होप तुम लोग ठीक रहो। अपने रिजल्ट मुझे बताना है, मुझे परसेंटेज मत बताना ना, मुझसे परसेंटेज पूछना प्रो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है अगर इतना ही ज़रूरी होता तो सीबीएसई वाले परसेंटेज लिख के भेजते, ठीक है। तुम पास हो गए हो, बस इतना काफ़ी है और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल। और अपने आप को मोटिवेट रखो, इस दुनिया में कोई भी ताकत तुमसे बड़ी नहीं है। बाय बाय।